द्वारिका और दृढ़ निश्चय हो गए थे। समझ में आया? इसका नाम है कृष्ण अवतार। ऐसी शैली से ये सब बनाए जाते हैं। अब जो नहीं जानते तो बाहर बाहर अपन बकबकात रहते। अब कोई अर्थ बैठता है? यह बताइए, कभी भी नहीं बैठेगा। अब कहाँ आत्मा को कृष्ण बना लो, शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों के घोड़े बना लो और मन को लगाम बना के आत्मा रूपी कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ में बैठा के उनके हाथ में पकड़ा दो और अनुराग उसका संरक्षक बन जाए। अर्जुन आ गया ना वो घटना। इस तरीके से हम आज भी वो लाभ को ले सकते हैं। काल अबाधित, काल बाधित समय होने पर भी काल अबाधित हो सकते हैं। काल हमारा कुछ नहीं करेगा, कोई बाध नहीं कर सकता। और उस लाभ को, कृष्ण पीरियड को, राम के पीरियड को आज भी ले सकते हैं। राम क्यों पैदा हुए थे? देवता, पृथ्वी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग चिल्लौहट मचा दिए। इतना बड़ा आतंक पृथ्वी में आ गया था कि रावण इत्यादि आसुरी संपत्तियों ने इतना बड़ा उपद्रव किया कि पृथ्वी असहनीय हो गई, सहन नहीं कर पाई। इतना भार पैदा हो गया पाप का कि चिल्लौहट मच गई। सब लोग देवी देवता मिलके, ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा शंकर जी के पास गए। चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गए सब लोग। तो शंकर जी ने कहा, बोले भाई ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ब्रह्मा ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए? लोगों ने कहा, देवताओं ने, कि भाई साकेत लोग चला जाए। भगवान कहाँ होंगे? स्वर्ग लोग कहाँ, कौन लोग कहाँ कहाँ मिलेंगे परमात्मा? तो शंकर जी भगवान के विषय में सबसे अग्रगण्य है। ईश्वर के विषय में जितनी जानकारी अधिक से अधिक भगवान शंकर को है और दूसरे देवी देवताओं को नहीं रहता है। वो माइक क्षेत्र के कानून कायदा में रहते हैं। परमात्मा भगवान शंकर धार्मिक धुरी को धारण करता है संसार की। तो इन्होंने कहा कि अब भगवान को खोजने के लिए तुम कहाँ जाओगे? ईश्वर तो सबके हृदय में विराजमान है। जहाँ प्रेम है तहीं भगवान पैदा हो जाते हैं। मेरे विचार से सब प्रार्थना करो तो यहाँ ही भगवान आ जाएंगे। तो सब लोग जब करुणा से प्रार्थना किए तो वाणी हुई कि निर्भीक हो जाओ देव देवताओं, मैं आपकी आरजू मिन्नत सुन चुका हूँ और जाओ मेरे आदेश के अनुसार पृथ्वी में सब देवी देवता नाना प्रकार के बांदर, रीछ, भयावह रूप धारण करके और मेरे रास्ता की ताक करो। कहाँ मैं आऊँगा, कैसे पैदा होऊंगा, उन जगहों को खोज लो, उनका मोहरा बनाओ, उनके लड़ने के लिए उपाय करो और दुष्टों की पलटन की बराबर से भी ज़्यादा क्षमता पैदा करो। तो बांदर तन धर धरण पर हर पद सेवा हो जाए। जाओ परमात्मा की सेवा करो। मैं आता हूँ और फिर तुम्हारा कंट्रोल में करूँगा और निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। परमात्मा ने फिर सबका संतोष किया और कहाँ पैदा हुए? अवध में। तुम जानते हो अवध क्या है? शरीर। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। अब मनुष्य का ये शरीर से बढ़ के कोई चीज हो सकता है? बड़े भाग्य से भगवान शरीर देते हैं।
ये अवध देते हैं, ये समय देते हैं, और इसी शरीर से परमात्मा को समझा जा सकता है, पाया जा सकता है। गधा, घोड़ा, कीट, पतंग और इतर पक्षी, चांडाल, ये सब योनियों में परमात्मा नहीं मिलते। केवल मनुष्य योनि से परमात्मा शीघ्र ही और अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य योनि में ही रहते हैं परमात्मा, क्योंकि जब पूरे सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने कर दी तो फिर सबसे बाद में इनकी अकल ठिकाने आई। परमात्मा ने जब किसी योनि को स्वीकार नहीं किया, 84 लक्ष योनियाओं के शरीर बनाए, तब फिर इनकी बुद्धि में सार आने व्यतिरेक युग रुक्ति के ज्यादा चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, और भगवान की आज्ञा हुई कि तुम फिर बहुत बढ़िया भगवान के रहने के मकान बनाओ, जगह बनाओ। तो इन्होंने मानुष तन धाम बनाया, ये शरीर बना के तैयार किया, और जब भगवान नारायण के यहाँ खड़े होकर के इसको प्रदर्शन किया, दिखाया कि भगवान ये मैंने बनाया, सबसे उत्तम और सबसे कठिन मेरी परिश्रम का परिणाम है। अब इसको तो आप डिग्री दे दीजिए, इसको तो आप स्वीकार कर लीजिए। तो परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए और फिर इसमें उनका निवास हुआ। समझे, इसका नर नाम रखा गया और नारायण आत्मा को बोला गया। ये हमेशा जोड़ा रहता है। तो जानते हो मनुष्य योनि में भगवान का निवास स्थान है। अब कहते हैं कि ये लोग, वो लोग, फलाने देवता वहाँ रहते हैं, वो फलाने देवता। देखिए शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। कैलाश काया को ही कहते हैं। काशी काया ही का नाम है। समय के हिसाब से कभी जरूरत पड़ी है तो काशी को काया ही कहा गया। और जो कैलाश पर्वत है, कैलाश में ही भगवान रहते हैं, इसी का नाम है। और ये मन की जो सरोवर भरी है, इसमें परमात्मा से लेके और सृष्टि के कोई भी ऐसे विचार नहीं है जो मन के अंदर ना हो। ये मानसरोवर है उसी के पास। और दूसरे, जब कृष्ण का अवतार की उम्मीदें समाज ने लगाई तो देखिए मन ही मथुरा है, ब्रह्म ज्ञान ही वृंदावन है, और सस्यमंडल से अमृत मिलता है वही बरसाना है। और ये शरीर नियम का पालन करता है, यही नंदगांव है। और कर्म ही कंस है। और सब में जो बसा हुआ है वही वासुदेव है। और उसमें जो जिसकी सूरत रुक जाए, वो जो ध्यान में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब में पाड़ ले, रुक जाए मन, वो देवकी है। ध्यान में प्रशक्ति का नाम देवकी। ये शरीर कारागृह है, इसमें कर्तव्य रूपी परमात्मा पैदा हो जाता है। ऐसा अध्यात्म विषय मानता है, जो निष्कर्ष है, मूल चीज है। इसको 5वां वेद मानता है। 4 वेद दुनिया को रचने के लिए, और 5वां वेद महापुरुषों की वाणी है। उसने ये कहा है। तो हम ये कहने को हैं कि राम हुए, कृष्ण हुए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, मछली का भगवान का अवतार हुआ, कमठ का अवतार हुआ, तमाम अवतार हुए ना, अंडम टंडम समझ में नहीं आते। ये शरीर के ही भांति से आए। ये शरीर में अनेक संतों, अनेक भक्तों ने किस प्रकार परमात्मा को साधा है, समझा है, पकड़ने का उपाय किया है, वही एक विशेष घटना का नाम अवतार माना जाता है। तो ये मन ही मनु है, और इसमें शक्ति आ जाए वो सतरूपा है। तो इन्होंने राज छोड़ के, दुनिया छोड़ के भजन किया,
तो भगवान ने अवतार का आज्ञा दी कि जा, मैं तेरे यहाँ पैदा हूँ। जब सामने ब्रह्मा आए, विष्णु आए, अनेक देवता आए, तो मनु ने स्वीकार नहीं किया। बोले मुझे ज़रूरत नहीं है भैया, जाओ, ब्रह्मा जी क्षमा करेंगे, मुझे अपना काम में लगे रहने दो। शंकर जी आए तो भगवान क्षमा करेंगे, मुझे लगे रहने दो। तो जब वो साकेत लोक से जो सही ठिकाने वाला जो परमात्मा है, जो गुणातीत है, सत्य है, परावर है, प्रकृति का परे है, मन से परे, इंद्रियों से परे, ऐसा उत्तमा पुरुष स्तन्य परमात्मेत उदाहृतम यो लोके मावेशम विभर्तव्य ईश्वरा, ऐसा जो परमात्मा है वो साक्षात आया। तो उसे देख के इतने प्रसन्न हो गया यह मन रूपी मनु। समझ में आया? वहाँ अलग नहीं है, यही के अंदर घुसा है मामला। और शक्ति रूपी जो भजन में ताका लगा रही थी उस सतरूपा, इतने प्रहलाद में प्रसन्न हो गए कि ये बोले कि हम तो आपके जैसा सुंदर दुनिया में कभी देखे ही नहीं, ऐसे अलौकिक हैं आप, हम तो यही सब चाहते हैं, ये अलौकिक, हमारा मन इससे नीचे आ ही नहीं रहा है, आप ही को चाहते हैं। तो कह बोला मैं तो एक ही हूँ, अब मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? तो मेरे पास तो मैं ही हूँ। अब तुम अच्छा मांग लिए वरदान, अब तो मुझे तुमको तेरे पर आना ही पड़ेगा। तो चलो काल पा करके मैं तेरे यहाँ पैदा होऊंगा। तो कश्यप अदित महातप कीना, तिन कहा पूरब बर में दीना, सो दशरथ कौशल्या रूपा। समझ में आया? कश्यप ये काया, मन का ट्रांसफॉर्म हुआ तो काया बनी, और काया से 10 इंद्रियों को धारण करके शरीर बन गया, दशरथ बन गया। और सतरूपा से अदिति बनी, जो द्वैत को नाश करने के लिए तैयार थी, और फिर कुशल हो गई साधना में, कौशल्या बन गई। तो अवध कहते हैं समय पर जब ये शरीर प्राप्त हुआ तो परमात्मा सूरत लगाने लगा, सिंगरी ऋषि आ गए, ये जानने का प्रयास करने लगे भगवान को, तो यज्ञ शुरू हो गया। तो ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत और सत्संग रूपी शत्रुघ्न आ गए। ऐसे मनुष्य को ये तत्व मिलते चले गए। समझ में आता है? और आदमी जैसे घर में सोता है ना, और जब घर का किवाड़ खोल के और 6 बजे निकल जाए और सामने एक रसरी पड़ी हो तो भ्रम हो जाएगा, करीब बाप रे सर्प, तो वो सर्प मन में घुस गया और रसरी का ज्ञान ही नहीं हो पाया, तो ये भ्रम हो गया इस संसार में। तो वो ज्ञान दूसरा हो गया कि नहीं, ये तो भाई ऐसा हो नहीं सकता, ये तो भगवान की लीला है, ये तो ऐसे हुआ होगा, ये तो अलौकिक आए, और है सब ये शरीर ही के अंदर का। तो इस तरीके से आज भी भगवान का अवतार अगर परिश्रम करो तो पैदा कर सकते हो। आज भी कृष्ण का अवतार हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का काल करके बाधित परमात्मा नहीं होते, किसी देश करके बाधित परमात्मा नहीं होते। परमात्मा अबाधित को कहते हैं, परमात्मा अकाल को कहते हैं, जहाँ काल की गति नहीं। तो इसलिए कृष्ण पहले ही क्यों पैदा हुए? अगर वो परमात्मा है तो आज भी हो सकते हैं, काल करके बाधित तो हो नहीं सकता परमात्मा। राम पहले थोड़े पैदा, आज भी पैदा हो सकते। तो आज पैदा होने का जो हम अर्थ बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कि ये मनुष्य चाहे
तो ये मन को मनु बना ले, उसमें शक्ति डाल ले भजन करने की सतरूपा, और काया बना ले फिर मन से, और फिर उसको अद्वैत बना ले, अदिति, और फिर 10 इंद्रियों के सहित शरीर पैदा कर ले। और कुशल हो जाए साधन में भगवान को पाने में, कौशल्या हो गई। अवध सरि से मोहि प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानते शरीर में रहते हुए। इसलिए आज आवश्यकता है कि उस परमात्मा को हम निखार के निर्लेप, सही और पेवर अलग कर लें, काल देश काल और समाज से भिन्न कर लें, फिर उसका ध्यान करें तो क्यों नहीं हमारी मदद करेगी। समझ में आया? हम इतना त्याग करें, सत रज तम तीनों गुणों को प्रकृति के पार हो जाए, आकाशवत हो जाए, शरीर रहते हुए शरीर में कोई मतलब न रखे, ऐसा हम ध्येय और ध्याता और ध्यान करें, तो फिर आज भी और वही क्रिया आ सकती है। परमात्मा आत्मा बन जाएंगे, तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे, और मन रूपी लगाम पकड़ी जाएगी, और अनुराग तुम्हारा अर्जुन बन जाएगा, और इंद्रियां घोड़े बन जाएंगे, शरीर रथ बन जाएगा, और मन को पकड़ा दो भगवान के हाथ में लगाम, तो फिर संसार रूपी महाभारत में जो दिनों रात दिन परेशान है आदमी, ये युद्ध हो रहा है आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का, समझ में आ रहा है? पता ही नहीं चलता कि ये बुरा है कि भला है, पता ही नहीं चलता कि ये अच्छा है क्या है। आदमी पागल घूम रहा है। कैसे पागल? लक्ष्मी के लिए आदमी चोरी करने के लिए तैयार है, पैसे के लिए सब बेईमानी करे के तैयार है ना। और विष्णु भगवान के लिए सैंतों को पैसा दे तब भी भजन नहीं करने के लिए तैयार है। चाहता है कि हम भजन करें विष्णु भगवान का? ना नहीं, वो कहती है कि मेरे मूल कारण को मेरी की पकड़ो, की है विष्णु, विश्व अणु सब विष्णु, वो की लाओ, उसको पकड़ो, यह कहती है। अब उसके बगैर मैं कंट्रोल में नहीं आ सकती, तो कोई करता है? हाँ, तो देखिए हमने कैसे पृष्ठभूमि का बनाई ना, कुछ समझ में आया? हाँ, तो फिर लगाओ जोड़ तोड़, दो हाथ दिखाओ, हाँ, विष्णु की तरफ तो सब ठीक ठिकाना लग जाए, फिर लक्ष्मी मुसरा गाड़ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, तो और बड़े बड़े सेठन के घर में जो पैसा बैठा ना, आप कल दीवाले रात भर पूजा किए हुए, तो उन लोग किए हुई कुछ उनको सब करते हैं ना, वह पैसा वहाँ से भागा चलाता है और वहीं आके गिर जाता है जहाँ विष्णु रहता है। अब कभी कमी पड़े तो भाई बताओ। तो जब जिंदा आदमी देख रहा है और समझ रहा तो नहीं चला हुआ था, यह कैसी दुनिया है यह बताओ। पाठक बुद्धि लगा ना, लगाए जी मर्जी वाले। तो ऐसी एमेंसिपेशन है कि जो हम लोग जानते नहीं, वो अनजान में पौर रहे हैं कि चलो मिल बई करी। अब अनजान में था पाई को, अब भगवान को जब हम क्लियर नहीं कर पाते तो वो फंसा हुआ आदमी हमें बचा ले। हाँ, पहले हम अपने गाइड को ठीक स्थान पर ले आवे जहाँ से हमारी मार है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर फोर साइड की नॉक और बैक साइड का यू, समझे? सही निशाना मार ले जाए फिर भाई। छैबो छैबो हो फकीर व गगन कुटिया, आसन मारे मगन होए बैठे, ध्यान धरे लौके तीर कुटिया। बस ध्येय बना लो, मन को रोक दो और एक दे रुका, खट श्वासा खड़ी हुई। ये जितना दिखाई सुनाई पड़ता है ये तूल है। वो ध्यान में जहां आया तो अनुराग रूपी आगे भस्म कर दिया। रुई जलने में देर लगती है, कुछ नहीं रह जाएगा। के ही समझाई जगत भइले अंधा, के समझाई, के ही समझाई। हो के जब समझ काम करे, अब बड़ा भारी कठिन, सबसे सरल सीधा और सबसे जटिल मामला। अब जो तुमने कहा हमने बता दिया।